35-40 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, ये उनके लिए उठी। मेडिकल बोर्ड वाला था, उसकी भी हटाकर डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दी। आपने सवाल किया, मेरा ये कहता है कि ये पेंशन की आवाज उनके लिए उठी थी जो कम उम्र में रिटायर हुए हैं। पहले आपसे कर्नल, आपको मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अब आपको तो मिलती है 1 लाख, मेरे को मिलती है 4,000। करोड़ों का घपला हुआ है, मोदी को मालूम नहीं है, लूट गया है। उसके बाद इसे सीतारमण जी से मिला, फोटो दिखा सकता हूँ मैं, मिला। आप मिले? अरे आज तक आपने ही बताया और किसी ने नहीं बताया, सबको एक ही भाषा बोलते हैं। हाँ। हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी सरकार है, बेइज्जती होगी। हाँ। आप सामने बैठ जाओ, कोई भी सरकार हो। हाँ। मेरी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई, 17 साल वाले सिपाही की पेंशन होगी, वही मेडिकल बोर्ड वाले की थी, वही रिजर्व की थी, वही विधवा की थी। टोटल बजट वन रैंक वन पेंशन का 57% उन 3% अधिकारियों को दिया। क्यों अब तक 27 दिन एक जवान? मैं बताता हूँ, बिल्कुल। वन रैंक वन पेंशन की आवाज किन के लिए उठी थी, ये बता दो। किसके लिए उठी थी? आप लोगों के कम लिए उठी नहीं, है? कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं, कम उम्र में, कम सर्विस करके रिटायर होते हैं, 35-40 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, ये उनके लिए उठी। उस टाइम के सारा मीडिया अखबार उठा कर देख। सबसे कम उम्र में रिटायर्ड कौन होता है? मेडिकल बोर्ड वाला सिपाही। कारगिल के टाइम पर जितने जख्मी हुए थे, 2.5 और 3 साल की नौकरी थी उनकी। कब सबसे कम उम्र के हुए? मैं भी 6 साल की उम्र का हूं, मैं भी वार्ड डिसेबल हूँ, 71 का। विधवा, सिपाही की विधवा और रिजर्विस्ट। आपको मालूम है कि हमें सेकंड पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन और 7th पे कमीशन में 17 साल के एक सिपाही के बराबर पेंशन मिलती आई है। 17 साल वाले सिपाही की पेंशन होगी, वही मेडिकल बोर्ड वाले की थी, वही रिजर्व की थी, वही विधवा की थी। अच्छा। 2014 में वन रैंक वन पेंशन दिया, किसी ने नहीं बताया। एक सिपाही की पेंशन है 17,500, विधवा की 17,500 नहीं थी, घटाकर 9,000 रुपया कर दी। सबसे अन्याय। उसके बाद रिजर्व की पेंशन सिपाही के बराबर होती थी, उसकी भी 9,000 के करीब कर दी। जो 15 साल से कम वाला मेडिकल बोर्ड वाला था, उसकी भी हटाकर डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दी। पहले एक सिपाही के बराबर मिलती थी। तो जो सबकी कम है, तो एक आपकी लड़ाई किससे है सर? सरकार से है या अधिकारियों से है? आप मेरी बात समझे नहीं। मैं समझ गई हूँ सर। आपने सवाल किया, मेरा ये कहता है कि ये पेंशन की आवाज उनके लिए उठी थी जो कम उम्र में रिटायर हुए हैं। हाँ। ये कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये कम उम्र में रिटायर नहीं हुए हैं, ये पूरी नौकरी करके गए हैं। एक मैं था, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 18/6 मैं 22 साल की उम्र में घर आ गया। कारगिल वाले 22 साल की उम्र में घर आ गए लड़ाई में, 27 साल में, 30 साल में। उनकी तो पेंशन घटा दी होनी, उनकी चाहिए थी। और जिनकी 55 एज से ज्यादा सर्विस की है, हाँ। कर्नल है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी पेंशन बढ़ाई। दूसरा, टोटल बजट वन रैंक वन पेंशन का 57% उन 3% अधिकारियों को दिया, 57%। और 47%, 43% बजट, 97% वो बांटा गया है। पहले आपसे कर्नल, आपको मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अब आपको तो मिलती है 1 लाख, मेरे को मिलती है 4,000। जख्मी हूं मैं, कर्नल जख्मी है, वो दुश्मन गोली मारेगा, कर्नल को मत मारिए, 1 लाख मिलेगी, सिपाही को मार दिए साले को कुछ नहीं मिलेगी। ऐसा होता है क्या? ये हुआ है, करोड़ों का घपला हुआ है। ब्यूरोक्रेट और आर्मी अफसरों मिलकर खा गए हैं। मोदी को मालूम नहीं है, लूट गया है, पूरी सरकार हिल गई है। लेकिन जिनको वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली, उनकी घटा दी गई है। कोई डंके की चोट आकर मेरे से बात करे, मैं पूरे आंकड़े देता हूँ, उसकी पेंशन घटा दी। पर देंगे भी तो तभी ना सर, 27 दिन तक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ। अब आगे तभी बैठा जाए जब कुछ उम्मीद नजर आए कि हाँ हमारी जो है जीत होगी, हमारी पूरी मांगे पूरी हो जाएंगी। वो उम्मीद कुछ नजर आई? कोई भी प्रतिनिधि आया, कोई प्रतिनिधि आया? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं,
पहले वन रैंक वन पेंशन का धरना इन्हीं सिपाहियों ने दिया था। हाँ। इनकी 3 कैटेगरी की तो घटा दी और अगले पे कमीशन में ये आप दूसरे से OPO में 2 में JSOR की भी घटा दी। अगले में ये JSOR की बंदी कर देंगे, जनरलों की कम होगी, 100% उनको ही देंगे। ऐसी सरकार रही। अच्छा, सड़कों पर आने से पहले एक कुछ मांगे जो आपकी जिस लड़ाई है, जिस मुद्दे पर लड़ाई है, वहां तक कोई चिट्ठी में या पत्र में आपने लिखकर अपनी परेशानी बताई या सीधा सड़कों पर आ गए? मैं आज वो स्वर्ग में है, पानीकर साहब रक्षा मंत्री था, वन रैंक वन पेंशन का डिक्लेयर किया, उससे हमारी टेबल पर मुलाकात हुई। डिफेंस मैं बोला आप सेक्रेटरी को बुलाइए, आपको मिस गाइड करते हैं, सेक्रेटरी से मुलाकात, एक्स वेलफेयर का। बोला हाँ ये तो गलती हो रही है, ज्यादती हो रही है, ठीक नहीं हुआ कुछ भी। उसके बाद इससे सीतारमण जी से मिला, फोटो दिखा सकता हूँ, मैं मिला। आप मिले? मैं मिला हूँ। अच्छा। पूरा मेमोरेंडम ये मुद्दा पहुंचाया वहाँ? पूरा पूछाया। क्या प्रक्रिया सामने से आई? कहते हैं अरे आज तक आपने बताया और किसी ने नहीं बताया, सबको एक ही भाषा बोलते हैं। हाँ। जितने संस्थाएं जाती हैं आज तक ये समस्या तो आपने बताई, हमको किसी ने बताई। अकेले की शिकायत है जब सारे नहीं, अकेले की नहीं थी, मेरी पूरी रिकनाइज संस्था है, रिकनाइज भारत सरकार से रजिस्टर्ड बॉडी NHSC उसकी है। और यहाँ तक बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी सरकार है, बेइज्जती होगी, आप सामने बैठ जाओ। अब मिलिए ना सर, अब तो इतने लोग आपके साथ खड़े हैं, अब जाकर मिलिए। आप रोज मिल रहे, सब कुछ हो जाएगा ठीक। 1947 से हिंदुस्तान में गरीबी हटती हटती 2023 तो आगे हम तो जाने वाले 2-4 साल में। यही हालत हमारी फौजियों की। सैनिक है, जाने मृत्यु तो कटवा सकते, और बचा कुछ है हमारे को ब्यूरोक्रेट ने मार दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, हमें जो मिलती थी वो पेंशन भी घटा दी हमारी, वन रैंक वन पेंशन में घटा दी, डिसेबिलिटी भी घटा दी, सर्वे और विधवाओं की घटाई। सबसे पहले तो विधवाओं को मार दिया, विधवा को 17,500 मिलना था 9,000 में। अच्छा, ये दो तरीकों से बात आती है। आप कहते हैं कि जो सैनिक है उनकी जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन अलग, और जो अधिकारियों के जाने के बाद जो पेंशन मिलती है वो अलग, दोनों उसमें भी डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है, 99 रुपये का 1 रुपये का फर्क है। अच्छा, उनको 99%, उनको 97%। बंद करो ये, इसको बंद करो। वो सारा मामला ही गड़बड़ कर रखा है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि 3% ऑफिसर है और 97% OR है। जो वन रैंक वन पेंशन में 18,000 करोड़ रुपया लगा था, 57% उन 3% के पास गया है, और 43% 97% में आया है। और उसमें से विधवा को, डिसेबल को, रेजर्स्ट को घटा दी, जो हमें मिलती थी पहले उससे कम कर दी है। और इसलिए अभी जो निकाला OPO में, इसमें भी JSOR का रोल था, JSOR की टेबल में पहले जो पेंशन दी थी वन में उससे भी कम कर दी है। ये कैसी होगी? लड़ाई जारी रहेगी? मैं तो चाहता हूँ मृत्यु तो सत्य है ना, थोड़ा देख लेते हैं, एक दिन यही मर जाएंगे। कब तक देखेंगे? एक सीमा होती है, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, कब तक देखेंगे? ये कोई 3 अगस्त हमारे साथ। अच्छा, जुबान से आश्वासन दे दिया जाए तो हट जाएंगे? नहीं, हम तो जुबान पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भरोसा। कोई भी सरकार हो। मेरी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई थी, राजीव गांधी से मेरी पर्सनली दोस्ती थी, बिकॉज आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयर इंडिया एज ए मैनेजर। पॉलिटिशियन चाहे कोई भी आए सारे गोली देते हैं। मोदी ने इंसेटिव लिया, नहीं मोदी ने इंसेटिव लिया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, लेकिन ऐसा घपला की दिया नीचे कि वो जो राजीव गांधी बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसा रास्ते में खा जाते, 15 पैसा पहुंचता है, वो हमारी वन रैंक वन पेंशन में हुआ। सरकार ने दे दिया इम्प्लीमेशन, जो IAS ब्यूरोक्रेट इम्प्लीमेशन नहीं करता है उसकी जांच करवा के CBI से मुकदमा चला के सरकार को उनको मुकदमे में डालना चाहिए।